सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता ही होगा कि प्लेसमेंट, इंटरव्यू और जॉब का सीजन आ ही चुका है एंड आई नो लॉट ऑफ यू वांट टू क्रैक योर प्लेसमेंट, जॉब्स, इंटरव्यू एंड लॉट्स मोर। आज की वीडियो में हम कुछ रिएक्ट जेएस के टॉप एडवांस बट येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू टू क्रैक योर इंटरव्यू क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल एज वेल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं एंड डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कोड करके आपको एक एक बात समझाने वाला हूँ, सो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज एंड में मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है विच विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। सो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, सो माय नेम इज विश्वम सोलंकी। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अबाउट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैंने अपने चैनल पे बहुत ही अमेजिंग प्रोग्रामिंग, लाइफस्टाइल एंड एक्सप्लोरेशन वाले वीडियोस डाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं पाइथन की हमारी पूरी जेंगो सीरीज चल रही है, फ्री रिसोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स के बहुत अच्छी नॉलेज वाले वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट नाउ, हिट अ बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट इट। सो स्टार्ट करने से पहले मैं मानता हूँ आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होगी एंड रिएक्ट इज जस्ट अ लाइब्रेरी ऑफ अ जावास्क्रिप्ट। सो मैंने कंटेंट के ऊपर नजर रखते हैं कि पहले मैंने 10 थ्योरी क्वेश्चन लिए हैं और उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा एंड उसको परफॉर्म भी करके देखेंगे एक एक करके। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही स्टडी करके एंड अलग अलग जगह से रिसोर्सेज से छाट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आता है व्हाट आर द रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। RSC क्या होता है? इट्स अ वेरी कॉमन आस्किंग क्वेश्चन। सो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट अलाउ टू बी रेंडर टू अ सर्वर, रिड्यूसिंग क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। सो बेसिकली जो भी चीज़ें चलती है इन द बैक ऑफ द सर्वर साइड, उसको वो सारे कंपोनेंट्स को हम रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स कहते हैं विच नॉट एबल टू यूज द स्टेट, इफेक्ट, द हुक्स, ब्राउजर API, नथिंग कैन बी यूज इन द सर्वर साइड। दैट्स ऑल कंपोनेंट आर कमिंग इन द रिएक्ट सर्वर components, okay, and they are generally used for data fetching, right? Okay, so next question पे जाते हैं। So what is the difference between server component and the client component? It's related to the first question. तो server component क्या कहता है? Renderer on the server side, no JavaScript sent to a browser, cannot use hooks. जो भी client side पे activities होती है वो server side पे reflect नहीं होती, correct? And client components क्या होता है? Renderer in browser can use hooks, effects, state, जो भी dynamically changes आप देखते हैं in the perspective of UI, वो सब client components होते हैं। use state, use effect, use reference, use hooks, और ये जो भी सब चीज़ें जो भी रिएक्ट में हम पढ़ेंगे आगे, वो सब क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं। और सर्वर कंपोनेंट्स क्या होता है? जो रेंडरर होता है बैक एंड में, जो डेटा फैचिंग होता है, DOM में काम आता है। सो ऑल दिस थिंग आर इन सर्वर कंपोनेंट्स। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्करेंट रेंडरिंग? कॉन्करेंट रेंडरिंग ये ऑलमोस्ट अभी आप जब वीडियो देखोगे, अभी मेरा रिएक्ट का जो वर्जन चल रहा है लेटेस्ट है वो 19.2 समथिंग है। सो आप जब देखोगे वो आपका रिएक्ट का वर्जन होगा। बट कॉन्करेंट रेंडरिंग ये एस्टेब्लिश हुई थी रिएक्ट 18 में एंड इट अलाउज द रिएक्ट टू इंटरप्ट एंड रिज्यूम रेंडरिंग टास्क। जैसे देर आर लॉट्स ऑफ रेंडर होता है, कोई UI रेंडर हुआ, कोई बटन हुआ या API फैच उसको रेंडर करना है। सो ऑल दिस टास्क का पहले साइमल्टेनियसली नहीं चलते थे। फिर रिएक्ट ने कॉन्करेंट रेंडरिंग इंट्रोड्यूस की। तो उसके बाद कॉन्करेंट रेंडरिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि हम एक रेंडर से उसको इंटरप्ट करके दूसरी रेंडरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट रेंडरिंग। आप देख सकते हैं इंप्रूविंग UI रिस्पॉन्सिवनेस। इससे हेल्प होती है कि हमारे UI को ज़्यादा ग्लिच ना मिले, ज़्यादा लैग ना हो, ज़्यादा लोड में टाइम ना लगे फॉर द वेटिंग ऑफ द रिसोर्स इन द क्लाइंट साइड। ओके, अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ। Okay, this is an important question. When should you use Redux and over a context API? So Redux and context API is a type of centralized position, or you can say centralized function which helps to manage all this DOMs in the page. तो Redux कब यूज़ करना चाहिए और context API कब यूज़ करना चाहिए, मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ भी दे देता हूँ। जैसे context API is just type of object जिसे हम API में backend से front end लाते हैं। So that's the context API. Redux is another thing like a framework for DOM. सो ये हम रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन इज़ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, तब हम रिडक्स यूज़ करना चाहिए। यू नीड टू प्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट विद द डिबगिंग टूल, रिडक्स डेव टूल्स में यूज़ होना चाहिए। देयर आर फ्रीक्वेंट स्टेट एंड अपडेट्स एंड मैनी शेयर्ड स्टेट्स अक्रॉस द कंपोनेंट। फ्रीक्वेंट स्टेट अपडेट्स होते रहते हैं, जैसे फॉर आप सर्चिंग करते हो तो उसमें फ्रीक्वेंट स्टेट चेंज होते हैं, तो उसमें आप रिडक्स यूज़ कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन इज अ स्मॉल एंड मीडियम साइज, तो आप कॉन्टेक्स्ट API यूज़ कर सकते हो। यू ओनली नीड टू शेयर सिंपल स्टेट लाइक थीम, लैंग्वेज, इन यूज़र इन्फॉर्मेशन, जो कि टेक्सचुअल लैंग्वेज होती है, तो आप उसमें कॉन्टेक्स्ट API यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर लेट सपोज आपका कोई भी डेटा है विच इज़ इमेज, वीडियो और ऑब्जेक्ट, तो आप उसको रिडक्स में यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन,
डिफरेंस बिटवीन यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको आगे प्रैक्टिकल में भी देखेंगे यूज मेमो का। यूज कॉल बैक मेमोसाइज अ फंक्शन। यूज कॉल बैक क्या होता है, बार बार एक ही फंक्शन को कॉल करना, इज नोन एज यूज कॉल बैक फंक्शन। उसमें क्या होता है, चाइल्ड रेंडरिंग बढ़ जाती है, बेस फंक्शन मेक्स देयर ओन चाइल्ड एंड उसको फिर वो रेंडर करता रहता है बार बार, इट कॉल्स अगेन एंड अगेन। यूज मेमो क्या होता है, मेमोसाइज द रिजल्ट इन ऑफ अ फंक्शन यूज टू प्रिवेंटिंग अननेसेसरी चाइल्ड री रेंडरिंग। इट्स अ कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ यूज कॉल बैक। ये क्या करता है, जो फंक्शन का एक फंक्शन का जो रिजल्ट आया है उसको यूज़ करके वो अपने दूसरे फंक्शन को यूज़ कर लेता है फॉर अवॉइडिंग द री रेंडरिंग ऑफ द चाइल्ड एलिमेंट्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत रैपिडली पूछा जाता है इन द फ्रंट एंड इंटरव्यूज और इन अ रिएक्ट जेएस इंटरव्यू, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एडिड इट। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, हाउ डज DOM मैनेज द इनपुट वैल्यू इन अनकंट्रोल कंपोनेंट्स। अब इसमें दो चीज़ आती है, DOM क्या होता है और अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या है। अब DOM क्या है, इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट यूज DOM मॉडल फॉर मैनेजिंग द होल पेज। एक पेज को एक DOM अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में वो डिवाइड कर देता है, सो दैट द मॉडल यूज बाय रिएक्ट। एंड इनपुट वैल्यू इन कंट्रोल क्या होता है, अनकंट्रोल कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं विच कैन नॉट एक्सेस नो स्टेट डायरेक्टली, उसको यूज रेफरेंस एक हमारा हुक आता है, दे यूज दैट ओनली। सो डायरेक्ट वैल्यू पे वो असाइन नहीं होता, वो एक रेफरेंस पॉइंट देता है, सो इट कंट्रोल्स दैट रेफरेंस पॉइंट एंड उसके बाद वो कंपोनेंट कॉल होता है, राइट। सो ये यहाँ बता रहा है कि वैल्यू इज अनकंट्रोल कंपोनेंट, सो रिएक्ट डज नॉट मैनेज द फॉर्म इनपुट स्टेट, इंस्टेड ऑफ DOM कीप इटसेल्फ एंड इनपुट वैल्यूज आर स्टोर्ड इन DOM नॉट इन रिएक्ट स्टेट। एंड उसके बाद होता है यूज रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ, जैसे मैंने बताया यूज रेफरेंस में अनकंट्रोल है, हमेशा यूज रेफरेंस हम यूज़ करते हैं। यूजफुल व्हेन यू डोंट नीड टू रिएक्ट टू एवरी चेंज और सिंपल फॉर्म, कोई भी सिंपल फॉर्म होता है, मुझे उसका रेफरेंस चाहिए, मुझे उस पर्टिकुलर इनपुट आईडी का रेफरेंस चाहिए, सो आई कैन यूज रेफरेंस और क्रिएट अ रेफरेंस करके एक कंपोनेंट और हुक आता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं अनकंट्रोल कंपोनेंट, और ऐसे वो DOM मैनेज करता है इस इनपुट वैल्यू को, राइट। सो इट्स वेरी ट्रिक क्वेश्चन, थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेवल हमें इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट येस येट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Another very common but yet important advanced topic, which is the difference between use effect and use layout effect. तो फटाफट हम देख लेते हैं। Run after render and painting, run before painting after DOM updates. So जब भी use effect तो हम जब भी पर्टिकुलर कोई रेंडर पे या ट्रिगर कराता है तब रन होता है, और यूज लेआउट इफेक्ट क्या होता है, रन्स बिफोर पेंटिंग एंड DOM अपडेट्स। कोई भी DOM अपडेट होता है तब यूज लेआउट इफेक्ट रन होता है। यूज इफेक्ट को हम ब्लॉक नहीं कर सकते, इट कैन बी ब्लॉकिंग और इट कैन बी ब्लॉक्ड। यूज इफेक्ट में यूज डेटा फैचिंग के काम आता है, सब्सक्रिप्शन और किसी टाइमर को देना हो तो हम उसमें यूज इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन हमें अवॉइड करना हो या अबॉर्ट करना हो तो उसमें हम काम कर सकते हैं यूज इफेक्ट। यूज टू रीडिंग लेआउट, मेजरिंग DOM एंड सिंक, बेसिकली जो भी हमारा पेज होता है उसके मेजरिंग या रीडिंग लेआउट और जो भी चीज़ जिसमें यूज़ होती है वो यूज लेआउट में यूज़ होती है, राइट। अब यूज इफेक्ट कहाँ यूज़ आता है, सेफर फॉर मोस्ट साइड इफेक्ट्स एंड you can slow rendering if heavy logic is used. So I guess use layout is slower than use effect, but दोनों के अलग अलग काम है, so you can use both. Run after every render by default on the basis of dependency array, हम उसमें एरे देते हैं, उसमें टाइम जो भी हम उसे हिसाब से स्टेट डाल सकते हैं, टाइम डाल सकते हैं, जो भी डाल सकते हैं वो उस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट वो बार बार रेंडर होती है ऑन द पेज लोड। और यूज़ व्हेन DOM मेजरमेंट आर नीडेड बिफोर पेंटिंग, सो DOM जब भी अपडेटेड होता है तब जाके यूज़ लेआउट इफेक्ट रन होता है, और यूज़ इफेक्ट ऑलवेज रन होता है बाय डिफ़ॉल्टली जब तक हम उसमें कोई डिपेंडेंसी एरर नहीं दे देते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट येस वेरी यूजफुल इन रिएक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉप टाइप्स इन अ रिएक्ट। प्रॉप टाइप्स आपने देखा होगा, हम प्रॉप्स पास करते हैं इन अ कंपोनेंट, इन अ स्टेट, इन अ हुक। सो देखते हैं क्या ये प्रॉप टाइप्स इन रिएक्ट इज यूज्ड फॉर टाइप चेकिंग प्रॉप्स पास बाय टू कंपोनेंट, राइट, ensuring the correct data type are used, warning a developer during development, right। तो लेट सपोज कंपोनेंट में मैंने कोई टेक्स्ट पास किया है बट अनदर डेवलपर टेक्स एज अ इमेज, सो उसमें प्रॉप टाइप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट हैज़ टू कैच एरर अर्ली, इम्प्रूविंग कोड क्वालिटी। हाउएवर मॉडर्न रिएक्ट कंपोनेंट टेंड्स टू बी रिटर्न इन टाइपस्क्रिप्ट। प्रॉप टाइप मिसमैच कैन बी कॉट, कंपाइल टाइम में ही वो पता चल जाता है कि वो टाइप एरर है कि नहीं। सो नाउ डेज टाइपस्क्रिप्ट इज़ वेरी हेल्पफुल, बट यस हम इसको भी देखेंगे। ओके,
सो 9th क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल कंपोनेंट। सो स्टेटलेस एंड स्टेटफुल आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि स्टेटलेस और स्टेटफुल कंपोनेंट क्या। तो स्टेटलेस कंपोनेंट इन द DAC आर कंपोनेंट वे डू नॉट मैनेज और होल्ड एनी इंटरनल स्टेट, दे सिंपली रिसीव डेटा वाई प्रॉप्स एंड रेंडर UI बेस्ड ऑन डेटा, राइट। तो ये कोई चीज़ को होल्ड नहीं करता, किसी चीज़ को सेव नहीं करता इन द लोकल स्टोरेज। जैसे मैं आपको यहाँ को एग्जांपल दे रखा है, फंक्शन स्टेटलेट कंपोनेंट बनाया मैसेज में और हमने वो मैसेज को रिटर्न करा दिया, तो इट्स नॉट होल्डिंग और इट्स नॉट रेंडरिंग और सम बेसिक नॉलेज या कोई बेसिक लॉजिक हमने इस चीज़ पर लगाया हो। इट्स जस्ट रेंडर द प्रॉप्स, जो भी हमारे पास मैसेज आया हमने जस्ट रेंडर कर दिया एंड रिटर्न कर दिया इन HTML टैग, राइट। और उसके अलावा स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होता है, इट्स होल्ड देयर ओन इंटरनल स्टेट, दे आर मॉडिफाई देयर स्टेट इन द रिस्पॉन्स टू यूज़र इंटरेक्शन और अदर इवेंट्स, राइट। तो जैसे मैं आपको एक स्टेट कंपोनेंट का यहाँ एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे काउंट करके मैंने यूज स्टेट बनाया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया और मैंने उसको ऐड कर दिया, तो मैंने यहाँ चीज़ को मॉडिफाई किया है, इंक्रीमेंट किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, पिछले वाले में मैंने उसमें चेंज नहीं किया था, एज इट इज़ रिटर्न कराया था, तो दैट्स अ स्टेटलेस फंक्शन। बट यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटफुल फंक्शन है। स्टेटफुल फंक्शन क्या करता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है, होल्ड करता है या उसको मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू द यूजेज, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप ये एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि हमने काउंट वाला एग्जाम्पल दिया इन द एग्जाम्पल ऑफ स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, जो अगर आपको इंटरव्यू पूछे तो, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ अ यूज रेफ हुक इन अ रिएक्ट, जो हमने पहले अनकंट्रोल कंपोनेंट्स में देखा था यूज रेफरेंस, तो वो यूज रेफरेंस क्या इन द रिएक्ट। तो यूज रेफरेंस हुक creates a mutable object that permits through a renders allowing direct access to DOM elements, storing mutable values without causing re-render. So use reference क्या करता है, एक mutable object create करता है which help us to persist। जैसे कोई भी component है, मुझे उसका reference चाहिए, so it creates a mutable object that cannot be changed because reference point कभी change नहीं हो सकता, so it cannot change of that DOM। let's suppose I have a div is a document model for that React, तो उसका reference point कभी change नहीं होगा। yes, अगर DOM अपडेट हुआ तो उसका reference point change हो सकता है, so that can be created by new reference point, right। so that's a very important part, that mutable objects are persist through renders, right। so ये एक ट्रिक क्वेश्चन होता है कि रेफरेंस हुक कब यूज होता है, that hook creates a mutable object that persists through renders, so it's very important, आपको इसमें चीज़ में ध्यान देना चाहिए, causing re-renders and maintaining reference to a value, correct। सो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो मैंने थ्योरेटिकल वाले लिए थे, विच कवर्स ऑल द सिनेरियोस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे इफेक्ट क्या हुआ, DOM क्या होता है, और बाकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं ऑफ React.js, जैसे हुक्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, वो सब आई गेस इट्स वेरी बेसिक, सो मुझे वो कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अब आगे देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल कोडिंग क्वेश्चंस, एंड मैंने कुछ सेटअप तैयार कर रखा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और हम साथ साथ इसमें अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैंने 6 बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक सिनेरियोज ले रखे हैं, जो आपको कवर करेगा ऑल द पार्ट्स, जैसे आपको कैसे React ऐप बनाना है वो सब। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं बिल्ड अ debounce हुक। debounce हुक क्या होता है, लेट्स सपोज आपने कुछ सर्च किया इंडिया, तो आप IN लिखते हो, दे शो द लिस्ट ऑफ ऑल द IN और समथिंग लाइक दैट, IN इंडोनेशिया समथिंग, तो वो क्या है debounce, हम उसको फिर रिमूव करते हैं, वापस A लिखते हैं, AA लिखते हैं, सो इट गिव्स अनदर सर्च फिल्टर और समथिंग लाइक दैट, सो दैट्स नोन एज debounce हुक। तो वो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको यहाँ जस्ट एक एग्जांपल दिया है। आई शेयर यू द PPT, आई शेयर यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो हम देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब आ चुका हूँ मैं अपने कोड पे। मैंने यहाँ पे जस्ट एक बेसिक React ऐप npx create react ऐप करके एक कमांड आता है, तो आप उसको यूज़ करके एक क्रिएट रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। बेसिक आपको एक कोडिंग स्ट्रक्चर बता दो क्या बनाया है। जैसे मेरे पास सोर्स फाइल थी, मैंने यहाँ पे 3 फाइल बनाई, पेजिनेशन की, सर्च की और थीम स्विचर की, और यहाँ पे मैंने कुछ हुक्स बनाए। सबसे पहले हम इस फाइल में काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस सबको बंद कर देता हूँ एंड अब मैं जस्ट एक फाइल और ओपन करूँगा app.js में, जिसमें हमारा मेन ऐप चल रहा है, जैसे यहाँ पे नाम लिख रखा है। सो ऐप इज़ वर्किंग। अगर आपको रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है तो आपको npx.create ऐप, npx create react ऐप, और उसमें आप बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी, राइट। ओके, सो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने debounce वाले जो चीज़ है हमें उस पर जाना है, और उसके लिए सबसे पहले जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ, आई होप यू कैन सी, मैं इसको जूम कर देता हूँ और इसको यहाँ, ओके। सो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं इंपोर्ट यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ स्टेट, और एक और चीज़ यूज़ इफ़ेक्ट भी डाल देता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये बेसिक चीज़ें हमें सबको आनी चाहिए, करेक्ट। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट फंक्शन FUNCT फंक्शन कंपोनेंट बनाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा यूज़ डी बाउंस, राइट, डी बाउंस कहाँ गया, डी बाउंस, ओके। और यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू, और इसमें एक और कंपोनेंट हमें एक और पैरामीटर हमें ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ डिले मैं सपोज 300 सेकेंड रखता हूँ, 300 सेकेंड, राइट। और उसके बाद में इसको अब इसमें हमारा लॉजिक जो भी होगा हम वो लिखेंगे। सबसे पहले एक स्टेट बना लेते हैं, सो स्टेट का नाम होगा यहाँ पे डी बाउंस सेट डी बाउंस, राइट। तो डी बाउंस वैल्यू और सेट डी बाउंस वैल्यू मैंने एक ऐसे कंपोनेंट बना दिया है। क्या करता हूँ मैं यहाँ, सबसे पहले मैं अपना यूज़ इफेक्ट ले लेता हूँ, यूज़ इफेक्ट। और यूज़ इफेक्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं कॉन्स्ट एक हैंडलर बना देता हूँ विच विल हैंडल ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट टाइम आउट, और यहाँ पे ओके, और यहाँ पे मैं कुछ एक कॉल बैक फंक्शन ले लेता हूँ, वेट, ओके, हाँ करेक्ट। और इसमें मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सेट डी बाउंस वैल्यू, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ वैल्यू, ओके। एंड यहाँ पे हमने कर दिया डिले। तो ये क्या कर रहा है, हैंडलर में हमने सेट टाइम आउट लगा दिया, जो भी वैल्यू आएगी वो अगर लेट सपोज 300 मिली सेकेंड से या वेट 300 सेकेंड से 300 माइक्रो सेकेंड से या फिर 3 सेकेंड बोल लीजिए आप, 3 सेकेंड से वो डिले हो जाएगा, वो हैंडलर में जाएगा। अब हमें क्या करना है, रिटर्न कराना है, रिटर्न यहाँ पे वेट क्लियर टाइम आउट हैंडलर। क्लियर टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम के वो क्लियर कर देता है, फिर वापस से वो 300 सेकेंड के बाद वापस रन होगा, राइट। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे वैल्यू और डिले करके मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो वैल्यू और डिले यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा हमारा जो भी है डी बाउंस वाला रिटर्न, और यहाँ पे डी बाउंस वैल्यू वो रिटर्न हो जाएगी। सो ये एक सिंपल मैंने एक डी बाउंस हुक बनाया है, और यहाँ पे ये चीज़ को मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल डी बाउंस हुक बनाया है विच विल हेल्प मी टू इन अ सर्च फिल्टर, जो कि हम आगे, बट मुझे बताना था कि कैसे हम एक कस्टमाइज हुक बना सकते हैं। और आप कैसे, अगर लेट सपोज को इंटरव्यू पूछे कि कैसे आप डी बाउंस हुक बनाए, यू हैव टू जस्ट यूज़ इफेक्ट, उसके अंदर सेट टाइम करके उसके अंदर सेट टाइम करके आपको खाली उसमें वैल्यू और डिले देना है, और उसके बाद आपको फिर रिटर्न कराना है क्लियर हैंडलर, जो अगर टाइम आउट अगर क्लियर हो जाएगा उसके बाद हमें उसको रिटर्न करा देना है। सो इट्स अ वेरी बेसिक बट येट वेरी यूजफुल डी बाउंसर, एंड क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। सो आई जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल, ओके। सो ये यहाँ पे कोड दे रखा है, आप जाएंगे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट अ कस्टम हुक दैट सिंक स्टेज ऑफ अ स्टोरेज लोकल स्टोरेज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें लोकल स्टोरेज पे कैसे, अब लेट सपोज आप लॉगिंग करा रहे हैं, आपको टोकन स्टोर कराना है, आपको सेशन में स्टोर कराना है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन कि कैसे मैं API को फैच करा सकता हूँ, कैसे मैं कैसे मैं इस डेटा को अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रख सकता हूँ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर चाहते हैं कि आप फुल स्टैक डेवलपर बने, सो आई गेस यू हैव टू नो दिस थिंग, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, हमने हमारे कोड पे जाते हैं, और यहाँ पे मैंने एक लोकल स्टोरेज वाले जो JS फाइल बना रखी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वही चीज़ इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट यूज़ स्टेट यहाँ पे, फिर यहाँ पे यूज़ इफेक्ट, राइट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम बेसिकली सब जगह यूज़ करते हैं। एक सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और ये पहले ले लिया लोकल स्टोरेज यहाँ पे ले लेता हूँ मैं की, और यहाँ पे ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू ले लेता हूँ। चलो इनिशियल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वैल्यू, राइट, इनिशियल वैल्यू ले ली। अब मैंने इसको बंद कर देता हूँ। सो की मतलब मुझे की वैल्यू पेयर में हमेशा लोकल स्टोरेज सेव होती है, तो मुझे यहाँ पे की और इनिशियल वैल्यू जो भी है वो देनी पड़ेगी, राइट। सबसे पहले कॉन्स्ट में एक चीज़ ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेता हूँ वैल्यू और सेट, यहाँ पे वैल्यू, सिंपल सा एक स्टेट बना दिया। यहाँ पे यूज स्टेट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज स्टेट, राइट। और उसके नीचे यहाँ पे एरो फंक्शन करके मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब क्या करना है, मुझे कॉन्स्ट करके सेव कराना है, क्या एक लोकल स्टोरेज करके आता है, लोकल डॉट सेट आइटम, सेट वैल्यू सेट आइटम जो भी आपका है। पर दो चीज़ें, जैसे गेट आइटम होती है, सेट आइटम होती है। तो मैं यहाँ पे गेट आइटम करा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ की। तो मुझे उस चीज़ की की मिल गई। अब मुझे उस चीज़ को सेव कराना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कराऊँगा सेव। आप इसके 2-3 वे से आप कैसे भी करा सेव। अगर उसकी फाइल जेसन हुई, जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे करा दो सेव। एल्स में
एज इट इज़ इनिशियल वैल्यू सेव करा दो। सो इट्स आप कह सकते हैं कि बेसिक सेव क्या है, जैसे सेव है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सेव है, हाँ। तो ये क्या चीज़ हुआ, जैसे मैंने की वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ पे मैंने उसको सेव करा दिया, रिटर्न सेव। तो ये क्या करता है, लोकल स्टोरेज पे जो भी हम सेव कराएंगे हमारी चीज़ें, जैसे मैं आपको एक फॉर्म बना के दिखाऊंगा, वो लोकल स्टोरेज में सेव होती है, हम उसकी की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और हम उसको यहाँ पे जेसन पार्स करेंगे अगर सेव अवेलेबल है, नहीं तो जो भी एज इट इज़ अगर कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई भी चीज़ है वो एज इट इज़ इनिशियल उठा लेंगे। इट्स नॉमिनल चीज़, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इफ एल्स को, तो ये वही चीज़ इफ एल्स होम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक नॉर्मल सा एक हुक बन गया। यहाँ पे हम लास्ट में उसको रिटर्न करा देंगे, रिटर्न यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगा सेट वैल्यू, राइट। हमने पूरा स्टेट ही रिटर्न करा दिया, तो इट कॉज नथिंग। यहाँ पे मैं वैल्यू कर दूँगा, वैल्यू वेट, यहाँ पे मुझे यूज़ इफेक्ट करना चाहिए, राइट। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़ इफेक्ट, ओके, यूज़ इफेक्ट कर दिया और उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ और उसके नीचे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और वो जैसे मुझे की मिली और उसके अंदर वैल्यू में जेसन पास कर लिया और ये चीज़ मुझे यहाँ पे वैल्यू पे चाहिए। तो जैसे मुझे यूज़ इफेक्ट कब रन करना है, मुझे वैल्यू जब मुझे मिले तब मुझे वो रन करना है। ओके, नाउ आई जस्ट मैंने यहाँ पे दो चीज़ लिखी है, जैसे एक तो सेट आइटम लिखी है और एक गेट आइटम लिखी है। तो आपको दो चीज़ें समझ लेनी है कि कैसे वो चीज़ यूज़ होती है, राइट। यहाँ पे आएगा करेक्ट, ओके, ये यहाँ नहीं आएगा। ओके, सो देखिए मैंने ये क्या किया, एक स्टेट पे यूज स्टेट पे मैंने उसको स्टोर करा दी जो भी कीज़ है, तो वैल्यू में मुझे की मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, सेट आइटम कराना है। सेट आइटम मैंने करा दिया की में, और सेट आइटम और गेट आइटम आर द टू फंक्शन मेथड विच विल हेल्प यू टू स्टोर अ लोकल, कोई भी टोकन को, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए वो चीज़ काम आती है। ओके, तो ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी, आप देख सकते हैं, एंड यू कैन सी के कैसे मैंने वो चीज़ को बनाया है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिएट अ प्रीवियस वैल्यू हुक, ट्रैक प्रीवियस स्टेट एंड वैल्यू, यूज़ रेफरेंस अनकंट्रोल कंपोनेंट, मैंने आपको बताया था। जस्ट उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे उस चीज़ को बनाते हैं। अगर कहीं यूज़ आया तो वी विल यूज़ दैट। तो आप देखना, फंक्शन मैंने एक बनाया, कंपोनेंट बनाया, यूज़ प्रेफरेंस यूज़ प्रीवियस करके उसमें वैल्यू और रेफरेंस, यूज़ रेफरेंस करके एक आप रिएक्ट से इंपोर्ट करा के आपको क्या करना है, रेफरेंस डॉट करंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे रेफरेंस डॉट करंट, उसमें जो करंट रेफरेंस पॉइंट है उसमें वो वैल्यू सेट हो जाती है। सो इस बेसिक सिंटैक्स आपको याद करने के लिए बेसिकली आपको इसका मतलब पता चलना चाहिए कि आपको कब रेफरेंस अनकंट्रोल कंपोनेंट्स में DOM को मैनेज करने में यूज़ रेफरेंस काम आता है, करेक्ट। हाँ, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे सर्च फिल्टर को हम बना सकते हैं। सो आई जस्ट गो एंड टेक फ्यू स्टेप्स, और मैंने यहाँ पे दो तीन चीज़ें हम देखते थे। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट्स में मैंने सर्च फ़िल्टर बनाया। अब एक सर्च फ़िल्टर बना के दिखाता हूँ कि कैसे वो चीज़ें बनती है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ स्टेट। ओके, तो दो चीज़ मैंने इंपोर्ट करा। सब एक और चीज़ मैं इंपोर्ट कराऊंगा, इंपोर्ट यूज़ डीबाउंस, जो हमने हुक में बनाया था डीबाउंस, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, और यहाँ पे आएगा सर्च, SEARCH, सर्च फिल्टर, राइट। सर्च फिल्टर आ गया, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, वेट ऐसा नहीं आएगा, ये एरो फंक्शन हम बाहर ले लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे ओके। अब हमें क्या करना है, एक कॉन्स्ट बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेरी, और यहाँ पे लिख दूँगा सेट क्वेरी, राइट। और ये एक तरह का यूज स्टेट है, तो मैं एम्प्टी यूज स्टेट ले लेता हूँ। ओके, अब उसके बाद मुझे डीबाउंस क्वेरी करनी है। तो डीबाउंस क्वेरी क्या होगी, वो यूज स्टेट में जो हम यूज़ कर रहे थे, वेट आई जस्ट टेल यू, डीबाउंस क्वेरी, राइट। और यूज़ डीबाउंस जो हमने यूज़ किया था, और हमने 500 लिया है, उसमें 300 बाय डिफ़ॉल्ट, अगर यहाँ में कुछ भी नहीं देता वो 3 सेकंड लेता है, यहाँ पे 5 सेकंड कम दे रहे हैं। और क्वेरी में हम आगे जो इनपुट क्वेरी करेंगे वो है। एक और चीज़ ले लेता हूँ, जैसे मुझे स्टैटिक ही बनाना है तो मैं आइटम्स ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी आइटम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज BANA बनाना, और लेट सपोज चेरी, एंड आई जस्ट टेक ग्रेप्स। ओके, आई जस्ट वांट के डेटाबेस है नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ से सर्च करूँगा। आई जस्ट वांट टू शो यू द डीबाउंस एंड द
ORANGE ऑरेंज, ओके, ORANGE ऑरेंज, ओके, इतना मैंने ले लिया। एंड कॉस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फ़िल्टर्ड करके फंक्शन बना लेते हैं, फ़िल्टर्ड, और यहाँ पे यूज़ मेमो करता हूँ। देखना आपको क्या डिफरेंस आएगा यूज़ मेमो और कॉल बैक में, राइट। यूज़ मेमो कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, राइट। अब ये चीज़ क्या करेगी, मुझे यहाँ पे रिटर्न करनी फ़िल्टर आइटम्स। फ़िल्टर आइटम्स कैसे करनी है, जैसे मैं लिखता हूँ आइटम्स, जो भी आइटम्स है डॉट फ़िल्टर मेथड मैं यूज़ करूँगा, वेरी इजी। और यहाँ पे ऐसे करके सबसे पहले यहाँ पे मुझे देना है लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे आइटम्स देना पड़ेगा। यहाँ पे फ़िल्टर्स में आइटम्स लेंगे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आइटम्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइटम्स डॉट टू लोअर केस, ऑलवेज हम लोअर केस पे सर्च करेंगे जो भी होगा, डॉट इंक्लूड। इंक्लूड क्या है, डी बाउंस, जो भी हमने क्वेरी ली है टू लोअर केस में हम उसको चेंज कर देंगे, राइट। इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, टू लोअर केस में हम उसको चेंज कर देंगे, ओके। अब ये चीज़ कब तक चलनी चाहिए, इसको मैं रिटर्न यहाँ पे रिटर्न दे देता है, चलो ना, यहाँ पे रिटर्न ही दे देता हूँ, रिटर्न, राइट। तो इतना मैंने रिटर्न कर दिया, इसको मैं आइटम मैंने फ़िल्टर लगा दिया और इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक डी बाउंस स्क्वायर डाल दूंगा, डी बाउंस क्वेरी जब भी वो इनिशियलाइज़ होगी वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एक फ्रंट एंड बना देता हूँ ऑफ सर्च बार, तो मैं यहाँ पे वेट, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूँ, वेट, RETUR, रिटर्न, ओके। और मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और आई जस्ट टेक हिट लाइक दिस, और मैं यहाँ पे इसको फ़िल्टर में मैंने इसमें इनपुट क्वेरी डाल दी, एड सेट क्वेरी कर दिया, एंड यहाँ पे मैंने उसमें लिस्ट में आ जाएगी मेरे पास आइटम्स, राइट। अब मैं जाता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना सर्च फिल्टर, अब मैं जैसे लेट सपोज ए लिखता हूँ, आप देख सकते हैं ए जहाँ जहाँ है वो वहाँ आ जाएगा। अब मैं ओ लिखता हूँ तो ऑरेंज आ गया, ओके। तो ये एक डी बाउंस है। मैं जैसे ए लिखता हूँ तो ए सब में एप्पल, मैं पी लिखता हूँ जैसे एप्पल और ग्रेप्स में पी है। अब मैं एक और पी लिखता हूँ जैसे एप्पल आएगा। सो ये जो चीज़ है जो सर्च में डी बाउंस हो रही है, बार बार वो पीछे कॉल बैक हो रहा है मेमो यूजिंग यूज़ मेमो वाला, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसको करके आपको पूरा बता दिया है। चेरी लिखता हूँ तो चेरी आ गया, सी लिखूँगा तो कोई फ्रूट अगर जो भी डेटाबेस में होगा, तो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन फैच कर सकते हैं विद द कॉल ऑफ API, ओके। तो ये हमने यूज़ मेमो का फ़िल्टर वाला देख लिया, सर्च ऑप्टिमाइजेशन कर लिया। अब नेक्स्ट हम डार्क मोड और लाइट थीम स्विचर जो भी है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपके वेरी कॉमन फीचर है इन बहुत सारी वेबसाइट में। आप डार्क मोड और लाइट मोड वाली थीम स्विच कर सकते हैं। तो वो कैसे बनाना है और वो क्या क्या यूज़ आएगा हमें उसमें, हमें वो भी देखेंगे। अब मैं कोड में जाऊंगा और मैंने यहाँ पे पहले से ही एक थीम स्विचर करके एक फ़ाइल बना रखी है। तो सबसे पहले हम जो भी इंपोर्ट करते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट एंड यूज़ स्टेट कहाँ है, हो यूज़ स्टेट, और ये जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम चीज़ यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, राइट। अब सबसे पहले मैं लिखूँगा इंपोर्ट। अब जो मैंने लोकल स्टोरेज वाला जो कंपोनेंट बनाया था, हुक बनाया था, जो भी कहे आप, वो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यूज़ लोकल स्टोरेज जो फाइल थी हमने यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यूज़ लोकल इंपोर्ट लोकल स्टोरेज फ्रॉम यूज़ लोकल स्टोरेज जो भी हमने बनाया था वो, राइट। अब मुझे क्या करना है, एक एक्सपोर्ट, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे लिख दूँगा थीम स्विचर, और मैंने एक फंक्शन बना दिया, मेथड बना दिया। सबसे पहले कॉन्स करके एक मैं एक स्टेट बना लूँगा थीम, और यहाँ पे लिख दूँगा सेट थीम, जो हमारी थीम सेट होगी उसमें थीम सेट थीम, राइट। और यहाँ पे लिख दूँगा लोकल यूज़, नहीं यहाँ पे आएगा लोकल स्टोरेज आएगा, लोकल स्टोरेज, और उसमें मैं लिख दूंगा थीम लाइट। अब थीम और लाइट मैंने क्यों रखा वो आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लोकल स्टोरेज बनाया था उसमें दो थी, की और इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करी है एज कहाँ गया हमारा, हाँ इनिशियल वैल्यू मैंने इनिशियलाइज़ की है जैसे थीम और लाइट। तो थीम तो हो गई मेरी की वैल्यू और लाइट हो गया मेरे इनिशियल वैल्यू, राइट। तो ये मैं लोकल स्टोरेज से मैं थीम वहाँ से ले लूँगा क्योंकि मैंने वहाँ से सेट करा दिया आइटम। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा टॉगल थीम करके एक मेथड बना लेता हूँ मैं, THEME थीम। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसा करके और सेट थीम में, और अगर थीम लाइट हुई मेरी यहाँ पे, थीम अगर मेरी लाइट है तो उसको मैं कर दूँगा यहाँ पे डार्क, अगर डार्क है तो लाइट कर दूँगा, राइट। तो अगर मेरी थीम इक्वल्स टू लाइट है तो मैं यहाँ पे डार्क कर दूँगा जब भी अगर उस पर टॉगल हुई तो,
राइट। अगर लाइट है तो लाइट, अगर नहीं है तो लाइट हो जाएगा। तो ये एक टॉगल फंक्शन मैंने सिंपल सा बना रखा है, उसको अंदर में स्टेट में चेंज कर देंगे हम, राइट। अब मैं यहाँ पे सिंपल था, कुछ ज़्यादा मैंने किया नहीं है, एक रिटर्न बना देता हूँ और एक यहाँ पे मैं फंक्शन बना दूंगा वेट यहाँ पे, और एक मैं जैसे डिव ले लेता हूँ, डिव बटन बना देता हूँ, उसमें टॉगल थीम कर दूंगा, राइट। और उसके बेसिस पे मुझे लेट सपोज कुछ स्टाइल चेंज करनी है तो मैं स्टाइल चेंज यहाँ पे दे दूँगा। तो सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं, ओके यहीं ले लेते हैं डिव, राइट। उसकी स्टाइल हम ले लेते हैं यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, राइट। यस राइट दिस, इसको हम स्टाइलिंग कर देते हैं 2 मिनट, लाइक दिस। एंड उसके बाद मैं यहाँ ओके, अब मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पे लिख देता हूँ थीम, और थीम लेट सपोज अगर लाइट हुई लाइट तो उसको हम कलर दे देते हैं जैसे FFF जो कि वाइट कलर है, और उसके अगर नहीं है तो 333 करके आई गेस ब्लैक कलर या ग्रे कलर समथिंग कुछ होता है, ओके। एक ये हो गया, और मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ थीम का, अगर लाइट हुआ तो लाइट, ना कि डार्क, ऑपोजिट जो भी अगर लाइट हुआ डार्क हुआ। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो थीम स्विचर, राइट। एक हेडिंग दे देता हूँ थीम स्विचर। अब मैं इस चीज़ को, ये जो हमने कंपोनेंट बना रखा है ये वाला थीम स्विचर, अब मैं app.js में जाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे भी इंपोर्ट करा देता हूँ, इंपोर्ट वेट इंपोर्ट थीम स्विचर, और वो यहाँ पे आ जाएगा। और मैं सर्च के नीचे एक HR करके उसके नीचे थीम स्विचर ऐड कर देता हूँ, और वेट थीम स्विचर लाइक दिस, वेट कहाँ गया, हाँ तो आई गेस ये ऐसा होगा। एंड ओके, और इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखो आप में पूरा डिव कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये टॉगल चीज़ भी एक छोटा सा आपको एक टास्क दे देंगे कि टॉगल फंक्शन बनाओ, तो कैसे बनाना है, इट्स वेरी इजी। आप लोकल स्टोरेज भी देखना, मैं यहाँ पे जाऊँगा इंस्पेक्ट करूँगा, एप्लीकेशन में जाऊँगा, यहाँ पे आप देखना थीम में लाइट आ गया, राइट। तो यहाँ पे आप देखना कि जो हमने सेट आइटम कराया है वो यहाँ पे सेट हो रहा है, और जैसे मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे डार्क हो गया, सी राइट। अब मैं जैसे वापस को करूँगा तो इनिशियल वैल्यू लाइट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें रिएक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। लास्ट चीज़ क्या है हम वो देखते हैं, पेजिनेशन का लॉजिक। पेजिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि फ्रंट एंड में बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। पेजिनेशन सबको आना चाहिए, और उसका बेसिक लॉजिक ये होता है कि टोटल पेज की सीलिंग वैल्यू उसको देखनी चाहिए, और डिवाइड बाई टोटल पेज साइज, जितने पेज साइज है। लेट सपोज वी हैव 100 पेज, उसको मुझे 25 लेंथ है, तो मेरे पास 4 पेज बन जाएंगे, लाइक 100 डिवाइड बाई 25 इज 4, तो मेरे पास 4 पेजेस हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक सीन ऑफ पेजिनेशन लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। बट उसको हम हमारे यूज़ में कैसे लाते हैं हम वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा हमारे कोड में, और एक मैंने पहले से बना रखी है पेजिनेशन करके, यहाँ पे वही मैं चीज़ लिखूँगा, इंपोर्ट सबसे पहले यूज़ इफेक्ट, ओके। एंड यहाँ पे लिख दूँगा यूज़ स्टेट, राइट। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे वही सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूँगा पेजिनेशन, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि एक पेजिनेशन बनाना है। तो सबसे पहले मुझे कॉन्स्ट में एक स्टेट बना लेते हैं सबसे पहले पेज, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेट पेज पेज, राइट। मैं इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा आपको जूम करके देख लेना पड़े, ओके अब सही है, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़ स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1 लेता हूँ, 1, ओके। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। और उससे पहले यहाँ पे एक और मुझे एक कॉन्स्ट करके आइटम्स लेनी पड़ेगी, आइटम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एरे कर दूँगा मैं, एरे ऑफ फ्रॉम फ्रॉम कर दिया, एरे फ्रॉम यहाँ पे आ जाएगा लेंथ 10, और मैं 50 ले लेता हूँ, 50। और उसके बाद ऐसा कर देंगे हम लाइक इंडेक्स i+1, मतलब वो एक इटरेट लूप चलेगा फ्रॉम 50 टू इंडेक्स, जैसे हम फॉर लूप कैसे पाइथन में चलाते हैं, फॉर i फ्रॉम इंडेक्स 1 to, जैसे वो इंक्रीज़ होगा 0 से लेके 49 तक, राइट। तो उसमें +1 होता रहेगा। तो एक आइटम्स हमने बना दिया। और पेज साइज़ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एक स्क्रीन में कितने पेज साइज़ आना चाहिए, तो मैं वो ले लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट पेज साइज़ इक्वल्स टू 5, राइट। तो यहाँ पे पेज साइज़ भी मैंने ले लिए,
ओके तो अब मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज मुझे स्लाइस करने के लिए कॉन्स्ट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कॉन्स्ट स्टार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले पेज -1 इंटू पेज साइज, राइट, पेज साइज, राइट। ओके तो ये क्या बता रहा है कि स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है। लेट सपोज पेज की वैल्यू 0 है, 0 - 1 5, लेट सपोज 1 है तो 1 - 0, तो 0 स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। अब लेट सपोज करंट पेज हमारा 2 है, तो 2 - 1 इंटू 5, तो 5 इंटू 2 इज़ 10, तो वो 10 0 से लेके 10 या 2 से लेके 10 ऐसा चीज़ें बताते हैं, वो चीज़ है। ओके अब यहाँ लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखता हूँ पेजिनेटेड। पेजिनेटेड में क्या आएगा, आइटम्स डॉट स्लाइस, और यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट प्लस पेज साइज, राइट। तो स्टार्ट इज लेट्स सपोज 1 है, तो पेजिनेटेड में वो आ जाएगा। और यहाँ पे कॉन्स टोटल TOTL टोटल पेजेस इक्वल्स टू मैथ, जो भी मैंने यहाँ पे सीलिंग, और ये लॉजिक मैंने कहाँ से लाया, ये वाला लॉजिक यहाँ से आया है, सी ये रहा, वही मैंने सेम लॉजिक लगाया। पेज टोटल पेज मैंने मैथ सीलिंग लगा दी, मैथ डॉट सीलिंग करके, और उसके बाद जो आइटम, जो भी हमारे करंट आइटम लेट्स सपोज 50 पेज है, उसकी लेंथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेज साइज है। लेट्स सपोज वी हैव 50, तो एक टोटल पेज साइज कितनी हुई, 10 पेज साइज हुई, राइट, करेक्ट। तो ऐसे 5 के 10 10 10 बनेंगे। तो अब मुझे नेक्स्ट पेज में सेट पेज करना है, उसमें मैंने मिनिमम ले लिया 1 से लेके टोटल पेज तक, और प्रीवियस पेज में मुझे मैक्सिमम पेज -1 से 1। ये लॉजिक थोड़ा याद रखने वाला है, बट अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट इट अप। ओके तो ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई, कैसे मुझे वो चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। एंड अब मैं यहाँ पे वही चीज़ रिटर्न करा दूंगा कि मुझे यहाँ पे वो चीज़ रिटर्न करानी है, तो आई जस्ट रिटर्न, और यहाँ पे मैं सबसे पहले डिव वेट, ओके प्रीवियस बटन, और मैंने वो चीज़ ले ली है। और पेजिनेटेड के मुझे यहाँ पे जैसे मैं H2 लिखता हूँ, H2, ओके लिख देते हैं पेजिनेशन, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पेजिनेटेड करके डिव में आइटम और आइटम ऐसे कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 जो भी पेजिनेटेड आ रही है वो चीज़ें आ जाएगी। ये पूरा तो हमने पेजिनेशन बना दिया। अब आई जस्ट गो देयर एंड मैं ऐप में डाल दूंगा, यहाँ पे सेम मैं HR डालूंगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा पेजिनेटर। और ये चीज़ कहाँ से आएगी, ये चीज़ आएगी यहाँ से, इंपोर्ट पेजिनेशन फ्रॉम, और ये चीज़ मुझे लेनी है पेजिनेशन से, और ये चीज़ मुझे यहाँ से ऐसे आ जाएगी, और ये लाइक दिस। ओके तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 ये आ गए। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो आप देखना 6 7 8 9 10। अब ये कब तक आएगा, जब मेरे पास 50 तक एरर है तो वो 50 तक चीज़ें आएगी, राइट। तो आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट करता हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ पेजिनेशन, राइट। तो वही हमने चीज़ यहाँ बनाया है। मैंने जैसे यहाँ से इतना लॉजिक हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही ऐप में कितनी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी है, फ्रॉम टॉगल स्विच टू ऐप सर्च, और आप यहाँ पे पेजिनेशन भी देख सकते हैं। 5 के ग्रुप पे पेजिनेशन भी बढ़ रहा है। सो इस टाइप के सीनियरियोज बहुत सारे आएंगे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में, कैसे आप कोडिंग चीज़ को हैंडल कर सकते हो। एंड लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस की PDF इन माय डिस्क्रिप्शन अटैच कर रखी है, आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और विद द सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। सो दैट्स वाज द सरप्राइज। ये डॉक्यूमेंट मैं और भी अपडेट कर दूंगा आगे, अगर मेरे पास और भी नए क्वेश्चंस आए तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी। अगर आपको और भी ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए तो हिट अ सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन अ बेल आइकन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक करो यार। बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, सो इट्स हेल्प मी टू मोटिवेट टू बिल्ड दिस टाइप ऑफ न्यू वीडियोज़। और ऐसे ही मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड जस्ट जॉइन माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ दिस। आप मेरे इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई क्रिएट लॉट्स ऑफ अमेजिंग कंटेंट देयर ऑल्सो। आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं बहुत सारी अलग अलग इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, जॉब्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता हूँ ऑफ डेली अपडेटेड। एंड आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस आर देयर, सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कोडिंग। बाय।